सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। एक बौछार था वो, एक बौछार था वो शख्स बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। एक बौछार ही था वो जो कभी धूप की अफशां भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पे छिड़क देता था। नीम तारीख से हॉल में आंखें चमक उठती थी। सर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह, लगता था झोंका हवा का था कोई छेड़ गया है। गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह, मुस्कुराहट में कई तरबों की झंकार छुपी थी। गली कासिम से चली एक गजल की झंकार था वो, एक आवाज की बौछार था वो। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का। कागजी है पैराहन, हर पैकरे तस्वीर का। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। मिर्जा साहब बरसों से खुतूत फारसी में लिखने छोड़ दिए। मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। 1000 कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मजे लिया करो। ये हम तुम और मिर्जा तफ्ता में मुरासलत को या मुकालमत हो गई है। रोज बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह ये दिन भी याद रहेंगे, खत से खत लिखे गए हैं। मुझको अक्सर औकात लिफाफे बनाने में गुजरते हैं। अगर खत ना लिखूंगा तो लिफाफे बनाऊंगा। गनीमत है कि महसूल आधाना है, वरना बातें बनाने का मजा मालूम होता। ये मैं बातें कर रहा हूं, मगर अफसोस के इस गुफ्तगू में वो लुत्फ नहीं जो मुकालमा ज़बानी में होता है। यानी मैं ही बक रहा हूं, तुम कुछ नहीं कहते।
वो बात कहाँ कि मेरी बात का तुम जवाब देते जाओ और तुम्हारी बात का मैं जवाब देता जाऊं। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। कोठरी में बैठा हूं, हवा आ रही है, पानी का झज्झर धरा हुआ है, हुक्का पी रहा हूं, यह खत लिख रहा हूं। तुमसे बातें करने को जी चाहा, ये बातें करनी। मीर सरफराज हुसैन और मीरन साहब और मीर नसीरुद्दीन को यह खत पढ़ा देना और मेरी दुआ कह देना। बना है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम, तू क्या है। वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये सगे दुनिया के असद कहलाता है और तखल्लुस अपना गालिब बताता है और खुद अहले हिंद का मगलूब है। मैं कौम का तुर्क सल्जूकी हूं। दादा मेरा शाह आलम के वक्त में हिंदुस्तान में आया। सल्तनत ज़ईफ हो गई थी। सिर्फ 50 घोड़े नकारा निशान से शाह आलम का नौकर हुआ। बाद इंतकाल उसके बाप मेरा अब्दुल्ला बेग खान बहादुर लखनऊ जाकर नवाब आसफ उल-दौला का नौकर रहा। बाद चंद रोज हैदराबाद जाकर नवाब निजाम अली खान का नौकर हुआ। कई बरस वहां रहा। वो नौकरी खाना जंगी के बखेड़े में जाती रही। वालिद ने घबरा के अलवर का कस्द किया। राव राजा बख्तावर सिंह का नौकर हुआ। वहां किसी लड़ाई में मारा गया। 5 बरस का था जो बाप मर गया। नसरुल्ला बेग खान बहादुर मेरा चचा हकीकी मरहटों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था। उसने मुझे पाला। 8 बरस का था जो चचा मर गया। जब मैं जवान हुआ तो मैंने देखा कि मुंशी बंसीधर मेरे नाना साहब मरहूम ख्वाजा गुलाम हुसैन खान साहब के साथ हैं। वकालत और मुख्तारी करते हैं। मैं और वो हम उम्र थे। शायद मुंशी बंसीधर मुझसे 1-2 बरस बड़े हों या छोटे हों। 19-20 बरस की मेरी उम्र और ऐसी ही उम्र उनकी। बाहम शतरंज और इख्तिलात और मोहब्बत। आधी आधी रात गुजर जाती थी। चूंकि घर उनका बहुत दूर न था, इस वास्ते जब चाहते थे चले जाते थे। हमारी बड़ी हवेली वो है कि जो अब लक्ष्मी चंद सेठ ने मोल ली है। उसी के दरवाजे की संगीन बारादरी पर मेरी नशिस्त थी। और एक कटरा के वो कश्मीरन वाला कहलाता था। उस कटरे के एक कोठे पर मैं पतंग उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ा करते थे। वो फिराक और वो विसाल कहाँ। वो फिराक
विशाल कहाँ, वो शबो रोज़ो माहो साल कहाँ। पंद्रह बरस की उम्र से 25 बरस की उम्र तक मज़ामीन ख्याली लिखा किया। 10 बरस में बड़ा दीवान जमा हो गया। इब्तदाए फ़िक्र सुखन में बेदिल व असीर व शौकत के तर्ज पर रेख्ता लिखता था। चुनाचे एक गज़ल का मक़ता ये था, तर्ज़ बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्लाह खां क़यामत है। आखिर जब तमीज़ आई तो इस दीवान को दूर किया और आक यक कलम चाक किए। 10-15 शेर वास्ते नमूने के दीवाने हाल में रहने दिए। अक्सर ऐसा होता है कि और की गज़ल मेरे नाम पर लोग पढ़ देते हैं। चुनाचे इन्हीं दिनों में एक साहब ने मुझे आगरा से लिखा कि ये गज़ल भेज दीजिए, असद और लेने के देने पड़े हैं। मैंने कहा कि ला हौल वला कुव्वत, अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर लानत। इसी तरह ज़माना साबिक़ में एक साहब ने मेरे सामने ये मतला पढ़ा, असद इस जफ़ा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। मैंने सुनकर अर्ज़ किया कि साहब, जिस बुजुर्ग का ये मतला है उस पर बकौल उसके खुदा की रहमत, और अगर मेरा हो तो मुझ पर लानत। असद और शेर और बुत और खुदा और जफा और वफा, ये मेरी तर्ज गुफ्तार नहीं है। बात यह है कि एक शख्स मीर अमानी असद हो गुजरे हैं। ये मतला और यह गज़ल उनके कलाम मुअज्जज़ निज़ाम में से है और तज़किरों में मरक़ूम है। मैंने तो कोई 2-4 बरस इब्तदा में असद तखल्लुस रखा है, वरना गालिब ही लिखता रहा। तुम तर्ज़ तहरीर और रविश फ़िक्र पर भी नज़र नहीं करते। मेरा कलाम और ऐसा मज़हरफ, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या। जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या। हज़रते नासे गरामी दीदा दिल फरशरा। हज़रते नासे गरामी दीदा दिल फरशरा। कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। गर किया नासे ने हमको कैद। अच्छा, यूं सही। ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या। खानाज़ादे जुल्फ हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों। हैं गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबराएंगे क्या। है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद। है अब इस मामूर में
कहते गमे उल्फत असद। हमने ये माना के दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। यहाँ बादशाह ने किले में मुशायरा मुकर्रर किया है। हर महीने में 2 बार मुशायरा होता है, 15वीं को और 29वीं को। हुजूर फारसी का एक मिसरा और रेख्ते का एक मिसरा तरा करते हैं। सो वो कही हुई गजलें तो क्या पढ़ूं, नई गजल कहकर ले जाता हूं। आज दोपहर को एक गजल लिखी, कल या परसों जाकर पढ़ूंगा। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। नुक्ता ची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने। क्या बने बात यहां बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर है जज्बाए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना आए न बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए न बने। मौत की राह न देखूं कि बिना आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। भाई, मुझको तुमसे बड़ा ताज्जुब है कि इस बैत के मानी में तुमको तामुल रहा। इसमें 2 इस्तफहाम आ पड़े हैं कि वो बतरीके ताना तारीज माशूक से कहे गए हैं। मौत की राह न देखूं, क्यों न देखूं? मैं तो देखूं ही गा कि बिन आए न रहे, क्योंकि मौत की शान में ये बात है कि एक दिन आएगी, इंतजार जाया न जाएगा। तुमको चाहूं क्या हो, क्यों चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। यानी अगर तुम आपसे आए तो आए, और अगर ना आए तो फिर क्या मजाल के कोई तुमको बुला सके। गोया ये आजिज माशूक से कहता है कि अब मैं तुमको छोड़कर अपनी मौत का आशिक हुआ हूं। उसमें यह खूबी है कि बिन बुलाए बगैर आए नहीं रहती। तुमको क्यों चाहूं कि अगर ना आओ तो तुमको बुला न सकूं। मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में।
था दौर जान, मुझ तक कब की बज़्म में आता था दौर जान। साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। ता फिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर, ता फिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर। आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में। गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी। बीतता रोज़े अब्रो शबे माहताब में। कब से क्या बताऊं जहाने खराब में। शब हाय हिजर को भी रखूंगा हिसाब में। शाम हुई, चिराग रोशन हुआ। मुंशी सैयद अहमद हुसैन सरहाने की तरफ मूंढे पर बैठे। मैं पलंग पर लेटा हुआ हूं कि नागाह चश्मो चरागे दूध माने इल्मो यकीन सैयद नसीरुद्दीन आया। एक कोड़ा हाथ में और एक आदमी साथ। उसके सर पे एक टोकरा और उस पर घास हरी बिछी हुई। मैंने कहा, हा हा, सुल्तानुल उलमा मौलाना सरफराज हुसैन देहलवी ने दोबारा रसद भेजी है। बारे मालूम हुआ कि वो नहीं है, ये कुछ और है। फैज़ खास नहीं, लुत्फ़ आम है, यानी शराब नहीं, आम है। खैर, ये अतिया भी बेखलल है, बल्कि नेमुल बदल है। एक एक आम को एक एक सर बमोहर गिलास समझा, लेक्योर से भरा हुआ। मगर वाह, किस हिकमत से भरा है कि 65 गिलास में से एक कतरा नहीं गिरा है। मियाँ कहता था कि 80 थे, 15 बिगड़ गए, बल्कि सड़ गए। ता उनकी बुराई औरों में सरायत न करे, टोकने में से फेंक दिए। मैंने कहा, भाई ये क्या कम है, मगर मैं तुम्हारी तकलीफ और तकल्लुफ से खुश नहीं हुआ। तुम्हारे पास रुपया कहाँ जो तुमने आम खरीदे? लेक्योर के मानी तुम न समझे हो गए। एक अंग्रेजी शराब होती है, क़िवाम की बहुत लतीफ़ और रंगत की बहुत खूब, और तौम की ऐसी मीठी जैसा कंद का क़िवाम पतला। 17 बोतलें बालदाए नाम की तोशा खाने में मौजूद हैं। दिन भर किताब देखा करते हैं, रात भर शराब पिया करते हैं। सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शगल का ज़ौक़ हो और वो उसमें बेतकल्लुफ़ उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइल तसव्वुफ़,
ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, जो नवादा ख्वार होता। सुबह का वक्त है, जाड़ा खूब पड़ रहा है। अंगीठी सामने रखी हुई है, 2 हर्फ लिखता हूं, आग तापता जाता हूं। आग में गर्मी से ही, मगर हाय वो आतिश सयाल कहां कि जब 2 जुर्रे पी लिए फौरन रगो पै में दौड़ गई। दिल तवाना हो गया, दिमाग रोशन हो गया। साक़िए कौसर का बंदा और तृष्णा लब, हाय गजब हाय गजब। और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है। उनके देखे से उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं खुशाक बुतों से क्या फैज़। देखिए पाते हैं खुशाक बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मिर्जा साहब, हमको ये बातें पसंद नहीं। 65 बरस की उम्र है, 50 बरस आलम रंगोबू की सैर की है। इब्तदाए शबाब में एक मुर्शिद कामिल ने यह नसीहत की है कि हमको ज़ोहदो वरा मंजूर नहीं, हम माने फिस्क व फिजूर नहीं। पियो खाओ मज़े उड़ाओ, मगर ये याद रहे कि मिस्री की मक्खी बनो, शहद की मक्खी ना बनो। सो मेरा इस नसीहत पर अमल रहा है।
किसी के मरने का वो गम करे जो आप न मरे। कैसी अश्क फशानी, कहाँ की मरसिया खानी। आज़ादी का शुक्र बजा लाओ, गम न खाओ। और अगर ऐसे ही अपनी गिरफ्तारी से खुश हो तो चुन्ना जान न सही, मुन्ना जान सही। मैं जब बहिश्त का तस्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मग़फ़रत हो गई और एक कसर मिला और एक हूर मिली और उसी एक नेक बख्त के साथ जिंदगानी है, इस तस्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। वो हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों ना घबराएगी। भाई होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। जानता हूं कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती होगी। सब्र करो और अब हंगामा इश्क मजाजी छोड़ो। फिर उसे बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने। सुनो साहब, शौरा में फिरदौसी और फुकरा में हसन बसरी और उशाक में मजनू, ये तीन आदमी तीन फन में सरे दफ्तर और पेशवा हैं। शायर का कमाल ये है कि फिरदौसी हो जावे, फकीर की इंतहा ये है कि हसन बसरी से टक्कर खाए, आशिक की नमूद ये है कि मजनू की हमतरई नसीब हो। लैला उसके सामने मरी थी, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने मरी, बल्कि तुम उससे बढ़कर हुए कि लैला अपने घर में और तुम्हारी माशूका तुम्हारे घर में मरी। भाई मुगल बच्चे भी गजब होते हैं, जिस पे मरते हैं उसको मार रखते हैं। मैं भी मुगल बच्चा हूं, उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डोमनी को मैंने भी मार रखा है। खुदा उन दोनों को बख्शे और हम तुम दोनों को भी कि जख्मे मर्गे दोस्त खाए हुए हैं। अब भी कभी कभी वो अदाएं याद आती हैं। उसका मरना जिंदगी भर न भूलूंगा। बेकरारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जो आए जख्मकारी है, फिर उसे बेवफा पे मरते हैं, फिर उसे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही जिंदगी हमारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वाकई मियाँ तफ्ता दीवान की नकल कर रहे हैं और लाहौर भेजेंगे। मुझसे खफा हैं, हुक्म था कि इस दीवान का दीवाचा लिख। मैंने कहा साहब तुम हर साल एक दीवान लिखोगे, मैं दीवाचा कहाँ तक लिखा करूंगा।
उसके बाद उन्होंने खत नहीं भेजा। मैं भी उनको खत ना लिखूंगा और देखूं कब तक मुझको याद नहीं करते। दिबाचा लिखना भाई क्या आसान है, कलेजा खुरचना पड़ता है। नस्र की फिक्र नज्म से कम नहीं। यकीन है कि वो और आप मेरा उज्र कबूल करें और मुझको माफ रखें। खुदा ने मुझ पर रोज़ा नमाज माफ कर दिया, क्या तुम और तुफ्ता एक दिबाचा माफ न करोगे? रोज़ा रखता हूं मगर रोज़े को बहलाए रखता हूं। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया। मैं तो रोज़ा बहलाता रहता हूं और ये साहब फरमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोज़ा न रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और बात है। इफ्तार सोम की जिसे कुछ दस्तगाह हो, उस शख्स को जरूर है रोज़ा रखा करे। जिस पास रोज़ा खोल के खाने को कुछ ना हो, रोज़ा अगर न खाए तो नाचार क्या करे। ये कता कल हुजूर में पड़ा था, बहुत हंसे और खुश हुए। 20-22 दिन से हुजूर वाला रोज दरबार करते हैं। 8-9 बजे जाता हूँ, 12 बजे आता हूँ। या रोटी खाने में जोहर की अजान होती है या हाथ धोने में। सब मुलाजमीन का हाल यही है। और कोई रोटी खाकर जाता होगा, मुझसे बाद खाना खाने के चला नहीं जाता। ये तो जो कुछ था सो था। परसों से अजराहे इनायत हुक्म दिया है कि शाम को रेते में लबे दरिया पतंगबाजी होती है, तू भी सलीमगढ़ पर आया कर। खुलासा ये कि सुबह को जाता हूं, दोपहर को आता हूं। खाना खाकर 5-4 घड़ी दम लेकर जाता हूं, चिराग जले आता हूं। भाई तुम्हारे सर की कसम, रात को मजदूरों की तरह थक कर पड़ रहता हूं। आज चौथे दिन तुम्हारे खत का जवाब लिखने की फुर्सत पाई है। सो फुर्सत क्या, खाना खाकर लेटा नहीं, तुमको खत लिखा। खत लिखेंगे गर्चे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। मुशायरा यहां शहर में कहीं नहीं होता। किले में शहजादगान तैमूरिया जमा होकर कुछ गजल खानी कर लेते हैं। वहां के मिसर तरेई को क्या कीजिएगा, उस पर गजल लिखकर कहां पढ़िएगा। मैं कभी उस महफिल में जाता हूं और कभी नहीं जाता। और ये सोहबत खुद चंद रोजा है, क्या मालूम है अभी ना हो, अब क्या हो तो आइंदा ना हो। तुम किस रेख्ते को नया समझते हो। कहा किए और हुआ किए ये गजल पुरानी है। दरिया मेरे आगे, सहरा मेरे आगे, इस पर भी 1 साल गुजर चुका है। किला मुबारक के मुशायरे की गजल है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे।
होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। पचास बरस की बात है कि इलाही बख्श खां मरहूम ने एक जमीन नहीं निकाली। मैंने हस्बुल हुक्म गजल लिखी। बैतुल गजल ये, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याल अगर नहीं देता न दे शराब तो दे। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए
कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे। अब मैं देखता हूं कि मतला और 4 शेर किसी ने लिखकर इस मक्ता और उस बैतुल गजल को शामिल उन अशार के करके गजल बना ली है और उसको लोग गाते फिरते हैं। मक्ता और 1 शेर मेरा और 5 शेर किसी उल्लू के। मेरा कलाम मेरे पास कभी कुछ नहीं रहा। नवाब जियाउद्दीन खां और नवाब हुसैन मिर्जा जमा कर लेते थे। जो मैंने कहा उन्होंने लिख लिया। उन दोनों के घर लुट गए। हजारों रुपए के किताब खाने बर्बाद हुए। अब मैं अपने कलाम के देखने को तरसता हूं। कई दिन हुए कि एक फकीर कि वो खुश आवाज भी है और जमजमा परदाज भी है, एक गजल मेरी कहीं से लिखवा लाया। उसने वो कागज जो मुझको दिखाया, यकीन समझना कि मुझको रोना आया। गजल तुमको भेजता हूं और सिले में उसके इस खत का जवाब चाहता हूं। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ किला न हुआ। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। कितने शीरे हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सराना हुआ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं, खून जिगर होने तक। दिल का क्या रंग करूं, खून जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र
असर होने तक। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता। मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है। उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं। दबा दबा
दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे। तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी,
हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए।
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है। ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, कि रोशनी है प्यार की। दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की, मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे ज़ंग है। हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, 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 ये घर बहुत हसीन है।
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है, ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे जंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन